अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन मुबारिक वसल्लम सल्लि अलैहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन व सहबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अम्मा बाद, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अम्मा बाद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बहुत ही सोहने ते मनमोहने संगियो साथियों, रमज़ान शरीफ उस दी अनायात करम नवाजियाँ बेशुमार हम सब ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक उसको हासिल किया। मगर याद रखें, हमारी बसात क्या है? जब वो देने पे आता है, हाँ जी, तो कुल कहलवाता है और कुल अता कर देता है। हम मांगते हैं उस कौन के कौन कहता है, इरादा करता है तो कौन के साथ फयकून हो जाता है। वो कौन जो मैं समझा हूं वो ये है कि महबूब, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो कायनात की कोई शय पैदा ना करता, इवन कि मेरी रबूबियत का इजहार भी ना होता। ये है कौन। आगे फिर फयकून है, आगे फयकून है। तो कुल जो है बज़ाहिर हजूर ही मुखातिब हैं। जहाँ भी कुल है, अल्लाह ने अपने महबूब से ही, महबूब को ही मुखातिब किया है और हजूर भी मुकल्लफ हैं। जो बात है वो हजूर पे भी आयद होती है, हाँ जी। मगर तौहीद जो कमाल की है, जिसमें अल्लाह का वालिद ना होना, बेटा ना होना, उस जैसा कोई ना होना, उसका कोई हमसर ना होना, ये भी बताया है उसको कि आप फरमा दें जो बेटा भी है, जो वालिद भी है, जिसके बच्चे भी हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है कि महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह वहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी ये सिर्फ हजूर के लिए नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि महबूब मैं आपसे मुखातिब हूं, नहीं, फरमाया आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए, मेरा तारफ आप पेश करें। तो अल्लाह जब अपना तारफ भी जिसके जरिया से हमें अता फरमा रहा है, उस बशर का मकाम व मर्तबा
कौन जान सकता है? हाँ जी, हाँ, नबी तो बाद की बात है यार, महबूबियत तो बाद की बात है। हाँ जी। और मैंने काफ़ी सालों पहले मैंने एक मिसाल दी थी कुल की, यहाँ वो था वाइट बोर्ड। हाँ जी, वो कुल जब से है वो कुल गूंज रहा है। जैसे एक बहुत बड़ा कमरा हो, ऐसा सिस्टम हो कि हम एक दफ़ा कहें अल्लाह, फिर आवाज़ आए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, आवाज़ गूंजती है ना, क्या कहते हैं? इको। इको एक जना पोंको। अच्छा, इको। तो फिर ये देखें कि अल्लाह की जो अहद है, जो अहद है, जो बेनियाज है, उस जैसा कोई नहीं है, बेमिसल है, बेमिसाल है। उसकी इको का आलम तो देखो यार। जब हम कुरान पढ़ते हैं हम भी कहते हैं कुल। सवाल तो इतना ही है, हजूर की ज़बान अक़दस से अपना तारुफ पेश किया और हजूर ने कुल नहीं उतारा। कुरान है ना यार, कलमात तब्दील नहीं होंगे, इसके मफ़हूम, इसके मुआरिफ वो खुलते रहेंगे, वो खुलते रहेंगे, क़यामत तक नहीं, क़यामत में भी खुलेंगे, रोज़े माशर ही खुलेंगे। हाँ जी। तो जब ज़ात फरमाती है कि महबूब आप फरमा दें कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो हजूर अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, अल्लाह कहलवा रहा है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हजूर भी उस चीज़ के पाबंद होते हैं कि उस पर अमल करें, अल्लाह को अहद जाने, अल्लाह को अहद माने, नबी होने के नाते से वो अहद बताएं और मनाएं, ये उनकी ड्यूटी है। और फिर अहद दिखाएं भी, ये ड्यूटी है। इसी तरह कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हजूर भी मुकल्लफ है, वो भी मवद्दत करने के पाबंद हैं। हाँ जी, वो भी मवद्दत करके दिखाने के जिम्मेदार हैं, उनकी ड्यूटी है। और ये मवद्दत जब से है वो हजूर बताएंगे, ये कब से है? जब से अल्लाह है, जब से कौन फाइज है। हजूर अल्लाह की कौन ठहरे, ये मवद्दत वाले फयकून ठहरे। तो कुर्बान जाऊं इस अल्लाह के बंदे पे जिसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा बंदा, ऐसा नाम, इस बंदे का बोलना अपना नहीं होता, अपनी मर्जी से बोलता भी नहीं है। तो फिर कुछ चीज़ें ये अपनी तरफ भी मंसूब करते हैं। गौर करें, ये फैज़ान रमज़ान है यार, ईदी है। हाँ जी, दुनिया में होता है आज ईद है, आज टरू है, आज मरू है। हाँ जी, तो जेड़े पहले मरे है
उन्हों की ईद का की हाल होएगा भाई? है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ जो कुछ अता हुआ है या मैं अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक समझ सका हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मवद्दत के जो हकदार हैं उन पे भी फ़र्ज है, हजूर की आल पे ये फ़र्ज है कि दरूद पढ़े भी, पढ़ाएं भी, देखें भी, दिखाएं भी। ये फर्ज है और फर्ज की अदायगी मुकद्दम है। हाँ, जहां जहां दीन मुतीन का काम हो रहा है सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दीन मुबीन के लिए काम हो, दीन मुबीन का काम ना कर दें दीन फरोशी की सूरत में। चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है मुसलमान को गैरतमंद बनने की। देखो पूरी दुनिया में मुसलमान, उनके साथ ज़्यादती हो रही है जी। और हम वो दीन फरोशी कौन चीज़ है? आपने तो इस्लाम को ही जनाब दागदार कर दिया। इस्लाम दागदार नहीं है, मुसलमान दागदार हैं। जो मुसलमान बराए नाम कहलाते हैं वो हैं। तो बात आ जाती है यार दीन को बचाने की, दीन को सिखाने की। तो यही तो सूरतें हैं यार, थोड़ी सी सूरतें हैं। हाय अल्लाह के हर बंदे को सलाम, अल्लाह के हर बंदे को सलाम। तमाम नबियों की उम्मत के हर फर्द को सलाम। बिलखसूस आखिरी नबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हर गुलाम को सलाम, हर उम्मती को सलाम, हर सहाबी को सलाम। और हजूर की आल जो वो कुल है, कह दीजिए वाला, गौर करना, उस कुल की आईनादार है। अगर वो कुल देखना है, वो कौन देखना है, फयकून देखना है, तो ये आईनादार हैं जिन पे अल्लाह भी दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी, मोमन भी। गोया कि ये ऐसे पाकीज़ा हैं, ऐसे मासूम हैं कि इन पे दुरूद कोई मासूम ही भेज सकता है। दूसरा भेज ही नहीं सकता, ये कबूल ही नहीं करेंगे। जिस तरह नजासत इनके करीब नहीं जा सकती, तो ये किसी भी लिबास में हो, अल्लाह ने भेजना है, अल्लाह ने भेजना है, अल्लाह ने कबूल करना है, कबूल अल्लाह करेगा। हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि भेज। इसीलिए कोई हर कोई मुंह उठा के ना भेज दे। हाँ, तो ये हैं आका नेमत हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने फरमाया कि साहरी कर लिया करो, इसमें बरकत है। इसका मतलब ये है कि इख्तियार तो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। एक इख्तियार तो हुजूर अल्लाह से लिया है ना, अपनी उम्मत से प्यार करने का। जब भी मांगा उम्मत के लिए मांगा, जब भी मांगा अल्लाह से मांगा, और जब भी मांगा उम्मत के लिए मांगा। और फिर जनाब आगे देखें सहाबा इकराम, उन्होंने भी वो इबादत की, वो नज़ारे देखे, कुफ्र छोड़ के,
कुफर के बाद जब इस्लाम में आए तो कितने लक़ब अल्लाह ने उनको दे दिए। हाँ जी, हजूर ने जितना किसी को पसंद किया उतने मुअज़्ज़ज़ ठहरे। भी पूरी कायनात से वो बढ़ के हैं। कोई हाजी हो, कोई नमाजी हो, कोई गाजी हो, कोई कुछ हो, जिसको ईमान की दौलत के साथ हजूर को तकना नसीब हो गया, वो सबसे बढ़ के है। तो मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जिनको हजूर तकते थे, हजूर तकते थे मवद्दत का हक अदा करने के लिए, सजदा लंबा करते थे मवद्दत का हक अदा करने के लिए, और कंधों पे बिठाते थे मवद्दत का हक अदा करने के लिए। हाँ जी, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। वो मवद्दत वाले अज़वाज मुताहरात भी ले लें यार, सारे सहाबी भी ले लें, हजूर के सारे उम्मती भी ले लें, मुझे ये बताएं कंधों पे कौन है? सजदे की हालत में सर पे कौन है? अगर फिर भी नहीं समझ आती तो पूरा मक्का मदीना भरा पड़ा था जब वो एक नजरानी था। हाँ जी, क्या हजूर ने समझाया नहीं था? मुबाला हुआ नहीं था? बिन देखे वो नहीं मानना। हालांकि हजूर को देख लेने के बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है, वहां दिखाना था इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्यों? क्योंकि हजूर के विसाल के बाद, हजूर के विसाल के बाद हमारे जैसे लोगों को भी देखना नसीब हो। तो फिर जिसने देख लिया मान लिया, क्या अपनी अक्ल के मुताबिक भाई बच जाएं। अगर इन्होंने कह दिया तो ये भी हो जाएगा। हम तो हजूर के गुलाम हैं, हजूर की आल, हजूर के नवासे, हजूर की बेटी, हजूर के दामाद होने के नाता से उनकी रिस्पेक्ट है, मगर हजूर हजूर हैं। ये हजूर का जिस तरह उम्मत से प्यार है, इस तरह आल से प्यार है। उम्मत खैरुल उमम है, गौर करना जी। तमाम उम्मतों से बेहतर हजूर की उम्मत है। उम्मत होना, उम्मती होना छोटी बात नहीं है। खैरुल उमम में वो ही उम्मती आता है जो दुरूद पढ़ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, और उसको यकीन होता है कि मोहम्मद हैं, उसको यकीन होता है कि आल है। हाँ जी, वो उस आल को देख के दुरूद पढ़ता है, वो नमाज में हो या नियाज में हो, वो उम्मती खैरुल उम्म है। तो सहाबा तो बड़े खुशकिस्मत हैं यार, जिनको ये देखना नसीब हुआ, जिनको ये देखना नसीब हुआ। आगे चले फिर यार, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, तौहीद है। आगे आ जाए, आलम शरीफ जी, दुआ भी है, पहली सूरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, तारीफ़ के लायक सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? कि वो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमों की परवरिश करने वाला है, रब्बुल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमान, रहमान है, अर्रहीम, रहीम भी है। रहमान और रहीम दो सिफ़ात हैं, मगर फ़र्क बड़ा है। मुसलमानों के लिए भी है, मोमिनों के लिए भी है। हाँ जी, मोमिनों के लिए रहमत और है, मुसलमानों के लिए और है, और काफिरों के लिए और है।
वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों को पालता है। ये घटिया रिज़्क काफिरों को भी दे देता है। वो रिज़्क जो आला है वो सिर्फ उसको मिलता है जो उसकी तलब रखता है, और वो तलब, वो हासिल करना, वो कोशिश, वो स्ट्रगल आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत और मुवद्दत, ये तकाजा है उसका। फिर अल्लाह कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ो। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही इयानत करते हैं। कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो हज़रत अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, कितने बेवकूफ़ है। हाँ जी, मगर एक बात सोच रहे बंदा मजबूर हो जाता है, यार इबादत सिर्फ अल्लाह की है। हजूर फरमाते करी के चेहरे को देखना इबादत है, समझ नहीं आ रही। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह। अगर अल्लाह ने ये शान बख्शी है अली को और इस शान से इस्तिफादा किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने, रावी हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो देखते हैं इबादत के लिए भी, अगर इबादत उसको देखना अल्लाह ने इबादत बना दिया तो मुश्किल कुशा तो अल्लाह ही ठहरा। क्या इसे मुश्किल कुशाई का काम नहीं लेता? मुश्किल कुशा खुदा है, कादिर है ज़ात उसकी। मुश्किल कुशा खुदा है, कादिर है ज़ात उसकी, जिस रूप में वो चाहे करे मुश्किल कुशाई। ये तो उदा कम है ना भी। हाँ जी, मगर याद रखो अली बंदा, अली मखलूक है, अल्लाह खालिक है। अली किसी का खालिक नहीं, नबी पाक किसी का खालिक नहीं। खालिक पूरी कायनात दा एक कादर राज़िक अल्लाह तो अलावा कोई नहीं, मगर वो कादर मुतलक ज़ात जिसको जितना चाहे नवाजे, ये उसकी कुदरत में है। हाँ जी, तो आज का सबक कौन से शुरू होता है कि वो कौन की सूरत क्या है, और क़यामत तक जो अहले जिन पे मुवद्दत है, मुवद्दत फ़र्ज है हम पे जिनकी, वो फ़यकून हैं। चाहा कौन को, इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, तो कौन कह दिया, और क़यामत तक वो कौन जारी सारी है। जिस तरह कुल जारी सारी है, कौन भी जारी सारी है, और फ़यकून भी जारी सारी है। ये सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, और कोई बंदा इख्तियार नहीं रखता, मगर अल्लाह के ये इख्तियार हैं। हम सब अल्लाह के इख्तियार में हैं, ये अल्लाह के इख्तियार है। हम सब अल्लाह के इख्तियार में हैं, और ये अल्लाह की अनायतें हैं, अल्लाह की अताएं हैं, जो रमज़ान में हमें मुयस्सर आई हैं। हाँ जी, हुजूर पे सहरी कर लिया करो। कैसे पूछा, थोड़ी सी खा लिया करो, इसमें बरकत, थोड़ी सी खा लिया करो, थोड़ी सी खा लिया करो। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है कि खुदा दे बंदे हो, अल्लाह दा महबूब है, थोड़ी साड़ी कुर्बानी की है। हजूर ने फरमाया कि मतलब सारे नबियां थे जिन्नियां आजमाइशां आईयां मेरे ते कल्ले ते आईयां, वो जेदा रब लई जिन्ना खर्च होया ते उन्ना ही रब उन्हां ते खुश है, उन्हें इख्तियार दिते है, घर बैठे है नहीं। हाँ जी, हाँ तबीयत जरा मेरा ना जो है थोड़ा जहा, तो मैं थोड़ा ये नहीं कहना भी दुरूशी पढ़ो, मैं दुध पीने लगा। रवाजी कम छड़ दियो, मैं तो क्या भी ये काम नहीं करना है, जलालत है ना हजे। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं आता हूँ उस आयत की तरफ
उसमें भी कुल है, खुदा की कसम, बल्कि उसमें कुल है। जब से हुई है शनासाई, हम तो दीवाने हो गए हैं, तेरी मस्त निगाहों के सदके हम तो मस्ताने हो गए हैं। कुल इन कुन तुम तो हिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हाँ जी, कोई महबूब रब ने अपना बनाना कौन के कुड़िया है। और रब कह भी ये रहा कि जिहड़े मेरे नाल मोहब्बत करनी चाहते हैं, मर्तबा अहदियत को जो पाना चाहते हैं, जो उससे मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तबा कर लें। ये टॉपिक 208 में महताब को दिया था, है जी, तो उसने इस पे बात की थी। हाँ रियाज साहब, हाँ जी। तो वो जो कुल है ना जी, ए महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, या अल्लाह का ऑर्डर है, ये कहें, कुछ भी कह लें यार, अल्लाह है वो बंदा है, मगर अल्लाह हमें चाहता है कि मेरे महबूब का अदब करें, तो हम कहते फरमा दीजिए कि जो मुझसे, ये अल्लाह से, कुल इन कुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह, जो अल्लाह से हुब करना चाहते हैं। हाँ जी, आज हुब की भी तो सूरत सामने आए ना, कलमात नहीं तब्दील होने। हाँ जी, हाँ कुरान जो इसके असरार मूज़ हैं वो तो खुलते हैं ना। जो अल्लाह से हुब करना चाहते हैं फत्तबिऊनी, गोया कि मेरी हुब की ये सूरत है। फिर क्या होगा, देखो जब हम किसी से प्यार करेंगे वो प्यार ही देगा ना। जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, है जी, वो तेरी इत्तबा करें, फिर क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, यानी जीरो जी है ना, वो आपकी इत्तबा करें, आपसे इश्क करें, आपकी अदाओं में फना हो जाएं, फिर युहब्बुकुमुल्लाह। सुने महबूब तो तू ही है मेरा, जो तेरे रंग च ढल गया है, तो भी मेरे महबूब है। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और पिछले सारे गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे। तो गुनाह असीं एक थोड़ो कीता है, क्यों भाई? हाँ, तो अल्लाह ने इस वास्ते शर्म रखी, साडा भरम रखिया। इतमाही तो कहता वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इत्थे केड़ा लिखिया जी कि सगीरा माफ़ करने, कबीरा नहीं करने? क्यों? इत्थे कोई वजाहत आई है कि थोड़े सगीरा माफ़ कर दूँ, कबीरा कर दूँ? ये मौलवियां दी बहस। असीं थे सीधे सीधे कि भाई तरले वाले, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हाँ जी, गुनाह माफ़ कर दूंगा और मैं चूँकि गफूर रहीम हूँ, हाँ जी, मैं बख्शने वाला हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। शर्त क्या है कि तेरे आशिक बन जाना। हाँ जी, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, रसूल, पैगंबर होने के साथ साथ अल्लाह की पहचान है। वो तुझे पहचान ले, हाँ जी, और जिन्होंने पहचाना, मानी हजूर की, ईमान अल्लाह पे ले आए। भी अल्लाह को तो सारे मानते थे, गलत कोई सही, नाम मुख्तलिफ थे। हाँ जी, जब हजूर की रसालत पे ईमान लाए तो फिर उस अल्लाह को मानना जो मोहम्मद का अल्लाह है। फिर रब्बे मोहम्मद की कसम खाते थे। हाँ जी, तो इस लिहाज से हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हम पे फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है मुसलमान होने के नाते से। अगर ईमान की दौलत मुयसर है तो फिर मज़ीद बढ़ जाता है, अगर कुछ मार्फत का कोई ज़ायक़ा मिला है तो फिर और बढ़ जाता है कि हम हर वो काम जो कुरान और सुन्नत से साबित है उस पे अमल करें।
फिर वो जो लज्जत मिलती है वो आगे पहुँचाएँ। वो लज्जत आप किसी चीज़ में रख के नहीं दे सकते। उन अमाल से गुज़रना होगा, गुज़रना पड़ता है शाहिद बलाओं इम्तहानों से, गुज़रना पड़ता है शाहिद बलाओं इम्तहानों से। मोहब्बत के शजर को तब नया फूल मिलता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह। तो मैं जब तक अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन पे बात ना करूं, मुझे तो समझ नहीं आती। सच्ची बात है, मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ जी, मैं सैयद पुत्रा नाल क्यों प्यार करदा यार? मैं हुसैन दे पुत्रा नाल, हसनी हुसैनी सैयदा नाल क्यों प्यार करदा? मैं ज़हरा दी आल दे नाल क्यों प्यार करदा? हाँ जी, आल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है। जो देख रहे थे, जो देख रहे थे, हुसैन मुझसे है, इसकी कदर करें। हाँ जी, हमने तो दौर देखा ही नहीं है। वो तो कुफार का दौर था, कुफ्र का दौर था, जो जिन्होंने देख लिया है जी कि हुसैन इनसे हैं। है जी, वो तो हुसैन के नाम पे मर गए। जिन्होंने नहीं देखा वो हुसैन के मुकाबले में डट गए। बताओ किधर जाना है भाई? आल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब आए हजूर हुसैन से हैं। हाँ जी, और भी खून रेजी बड़ी हुई है। सदात का खून बड़ा बहा है। ऐसे ही है ना, उसके जो सम्राट हैं ना, वो आप महसूस नहीं कर रहे। शहीद का एक कतरा जो है अल्लाह की रजा में जो लड़ता है, शहीद हो जाता है, फरमान अली शान है कि उसको मुर्दा मत कहो। हाँ जी, जो शहीद होके भी कुरान पढ़ता है, क्योंकि वो उसका बेटा है। कुरान जिसके साथ है, जिसके साथ कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है, वो जो खून है, वो खून के कतरे सादात के, मुर्दा तो उनको कह नहीं सकते। उनका गुलाम कोई शहीद हो जाए तो नहीं हो सकता। वो जिंदा हैं, मगर उनकी जिंदगी का शऊर नहीं हमें। इसलिए उस शऊर को बेदार करने के लिए वो जहां एक कतरा गिरा है, हाँ जी, हजारों सैयद पैदा हो गए हैं। खून ज़हरा पूरी कायनात में मौजूद है। शहीद को इतनी जिंदगियां अता हो जाती हैं, पहले से ज्यादा ताकतवर। हाँ जी, वो मिसाल दी है जैसे गंदम का दाना, एक छिटे से इतना है। जो अल्लाह की राह में जान देते हैं, जो अल्लाह की राह में जान देते हैं, उनकी ये शान है। हाय 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 हाय, ये अल्लाह की राह में जान नहीं दी उन्होंने। गौर करना, शायद मैं समझा सकूं आपको। अल्लाह की राह में नहीं दी, सिराते मुस्तकीम कायम रखा। ये अनमता अलैहिम है, ये बनता था, इनकी कुर्बानी बनती थी और आज भी इनकी कुर्बानी बनती है। अगर सैयद है तो हमेशा वो करबला है, करबलाई है, इसमें नहीं है। अगर किसी का शौक है, अक्सर कहते हैं नात खां भी, नात गो भी, शायर भी, अच्छे उलमा भी, कि काश तेरे होते हुए जन्म लिया होता। है जी,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੋਣ ਖੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੋਲੋ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਓ। बेशक बेशक ਕੀ ਬਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ को मौका गया है। इस वास्ते यार अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इजाज़त चाहूँगा हाँ जी, मगर एक इल्तिजा है हाँ जी कि मेरी जान मेरी शान मेरे प्यारे संगियों साथियों बीबियों बहनों, शरीयत मुकद्दम है। शरीयत की सवारी पे बैठकर मार्फत के स्टेशन पे जाना है। मार्फत से होते हुए शरीयत की सवारी पे, मार्फत की से पहले तरीकत है, सवारी होगी शरीयत, मुसाफिर होगा शरीयत पे अमल करने वाला, ज़ाहरी तौर पे भी बाती तौर पे भी। फिर अगला स्टेशन आएगा तरीकत, सवारी शरीयत की होगी, तरीकत का जो मंजर है उसका नज़ारा होगा। फिर जनाब उस नज़ारे को शरीयत की सवारी पे रख के फिर आगे चलना है। फिर एक मंजर आएगा मार्फत का, ठीक है। अच्छा, फिर उसको भी साथ बिठा लेना है। बहुत बड़ी वसी सवारी है यार शरीयत जो है। अशरफ साहब कहा करते थे शरीयत बचाती है कभी कभी, है। तो फिर हकीकत तक पहुंचना है। जो ही हकीकत तक पहुंचे तो समझ लो कि आपने हजूर की अदा को जिंदा कर दिया है। वो 70 शहीदों से ज़्यादा जो अजर है ना, हाँ जी, वो बहुत पीछे रह जाता है। हुजूर बहुत कुछ अता फरमाते हैं फिर, हाँ जी। ये सारी चीज़ें ये अनायतें जो हैं ये मवद्दत वालों से मिलती हैं, मवद्दत वालों को मिली हैं और ये इनकी ज़िम्मेदारी है। मगर शरीयत को किसी ने नहीं छोड़ा। अगली बात, खान का ही निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है। खान का ही निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है। जब तक ये जो निज़ाम है इस पे हम अमल पैरा रहेंगे, ना हम बित्ती होंगे, ना मुशरिक होंगे, ना नासबी होंगे, ना खारजी होंगे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है अली अली कहने से, आगे आ जाएं, अली अली कहने से अल्लाह खुश नहीं होता, अली को देखने से खुश होता है। उसका जिक्र भी इबादत, उसको देखना भी इबादत। हाँ जी, तो अली पाक ने ये मकाम जो हासिल किया है आसानी से किया है ना ना ना। हाँ जी, हाँ, अली का सफ़र बहुत लंबा सफ़र है। अली पढ़ने वालों सुनने वालों, बड़ा लंबा सफ़र है अली का। हाँ, अल्लाह के जितने अस्मा हैं वो तो हसीन हैं। हाँ जी, तो जो हसीन नाम हैं सारे अल्लाह के हैं। तो जिनके बेटों को हसन और हुसैन बना दिया, अली की बड़ा लंबा सफ़र है यार। क्या बात। अली को अपना सिफाती नाम दे दिया, बड़ा लंबा सफ़र है। अल्लाह माफ़ करे, आप ये बताएं अल्लाह अली का जिक्र करता है या नहीं? क्यों जी, दरूद पढ़ता है ना आले ज़हरा पे, हजूर पाक पे। क्या अल्लाह शिया हो गया है? क्या ख्याल है? हजूर अली अली करते थे या नहीं? हजूर पे भी दरूद पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? बेशक बेशक। हाँ जी, जितनी तारीफ़ अली की और ज़हरा पाक की और हुसैन पाक की हजूर ने की है, अगर तारीफ़ करने से बंदा शिया तो फिर हजूर उनको शिया कहें हम? भाई फरिश्ते शिया हैं,
क्या बात जिनकी और ड्यूटी कोई नहीं है। क्या बात क्या ख्याल है? हाँ, इन चक्रों में ना पड़े, इन चक्रों में डाला गया है, इनसे निकलें। हाँ जी, भी वो नमाजी बन के भी आता है। हाँ जी, आज तक हमें जनाब वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि असर सुजूद, वो इतने बराप आते हर मसल काड़ा। हाँ जी, चेहरों से, क्या बात है चेहरों से निशान देखे जाएंगे, पेशानी से नहीं। क्या बात ये सारा चेहरा है, ये पेशानी है। असरत सुजूद चेहरों से, तो जिसके चेहरे को देखना इबादत है, वो निशान नजर आए, वो निशान नजर आए, वो निशान नजर आए, वो देखे जाएंगे। गोया देखा जाएगा अली वाला कौन है। क्या बात भी नबी वाले तो बहुत सारे होंगे ना, 1,24,000 पैगंबर हैं। पैगंबर वाले भी होंगे, रसूल वाले भी होंगे, नबी वाले भी होंगे, और हुजूर के उम्मती होंगे। मगर हुजूर ने इतनी अहम बात ये समझते हुए फरमाई है कि भाई मुनाफिक की यही पहचान है और मोमिन की ये पहचान है। हाँ जी, तो ऊपर से नहीं, यकीन जाने मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में सबकी जान है। हाँ जी, मैं फ़िरका वारियत के सख्त खिलाफ ज़ेब ही नहीं देता। हर मसलक का मैं हया करता हूँ, मगर किसी बेहया का हया नहीं करता। हाँ जी, हाँ, वो बेहया भी अगर उनको कहें तो ये बेहयाई की भी तौहीन है। हाँ, तो इसलिए मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा, एक अच्छा उस्ताद अगर हमें मुयस्सर है तो उसकी तालीम पे अमल करें। हाँ जी, हाँ, मौला कायनात की तो तालीम ये है कि तबलीग ऐसी करें ना तलवार निकले ना ज़बान हिले और तबलीग हो, और तबलीग हो। ये है किरदार अली का, जो देखे वो हिदायत पा जाए। हाँ जी, ये ऐसे हादी हैं। यहाँ से शुरू हुए हैं नबुव्वत के बाद, पहले इमाम अली और फिर महदी। कुछ लोग कहते हैं कि महदी ने आना है, कहते हैं कि इमाम गैब हैं, ऐसी है ना, इमाम ज़माना हैं। भाई लोग ज़माना ढूंढता है इमाम को, इमाम ज़माना को। हो सकता है इमाम ढूंढता हो ज़माने को। हाँ जी, हाँ, बहरहाल इस वक्त जो मुसलमान कमज़ोरी का इजहार कर रहे हैं, फ़लस्तीन इस वक्त निशाने पे है, और मुझे उम्मीद है, सच्ची बात है, मैं कल परसों से ना जी बड़ा मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो चाहे तो बाबीला तो भी कम लेंदा। हाँ जी, ते जेड़ा हुण उन्हां भरावां दी खिदमत लई तैयार हो जाए, कोई भी मुसलमान मुल्क, वो जिंदाबाद होएगा कि नहीं? ਜਦੋਂ काफिर कोई हमला करता मुसलमान ते वो देखदा भी शिया केड़ा कि सुन्नी है कि भाबी है देवबंदी है की ख्याल है, वो तो सारा नूं कहंदा यार मैं टपा दियां। ओए असी टपदे फिरदे आ मसलक परस्ती च ते असी क्यों टपाइए? होना तो ये चाहिए। तो उम्मीद है अल्लाह के घर की, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह 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 अच्छा होगा। याद रखना हम एक एटमी पावर है। क्या है? हाँ जी, एटमी पावर है ना।
ये छुरियां पटाखे नहीं रखे। इसका मतलब कि वो जो पावर है हमारे पास वो भी हमारे पास नहीं है। बंदूक है ना आपके पास तो है ही नहीं, वो तो स्कूल पढ़ी है, लाइसेंस आपका है। तो कहने का मकसद ये है, ये ज़ाहरी प्रॉब्लम्स, मगर एक बातनी डेवलपमेंट होती है, अरूज होता है। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह फजल करेगा। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। हाँ जी, बहुत भी हम दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ असर रखती है, सबका असर रखती है। अल्लाह सबकी सुनता है और यकीनन सबकी मानता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनता ही नहीं, सबकी मानता भी है। वो ऐसे करता, बच्चे ने आग मांगी, बात मान ली, उसको वैसी कोई और चीज़ देता है जो नुकसानदेह नहीं होती, चमकती हुई कोई और चीज़ देता है, हाँ, जो नुकसान नहीं देती। तो वो सुनता भी है और देता भी है। हाँ जी, ये उसकी मर्जी है हमारी तस्कीन के लिए। वो अली दे दे, वो वली दे दे, वो सहाबा दे दे, यानी नबी की ये मर्जी है। उसने हमें नबी दिया, महबूब दिया, आगे महबूब की मर्जी है। हाँ जी, याद रखना सहाबा की आल इस वक्त मौजूद नहीं है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया को वल अबतर, ये हजूर को फरमाया है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, और बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं उन्होंने शादी नहीं करवाई थी। हाँ जी, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, फरूकी भी लिखवाएं, उस्मानी भी लिखवाएं, सिद्दीकी लिखवाएं, मगर बता दें किस हवाले से। तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के साथ हसद है या बुग़्ज़ है। ये एक शैतान ने हमारे उलमाए ज़वाहर को इस ड्यूटी पे लगाया हुआ है कि दरूद वालों से हट जाएं क्या बात, बेशक। और बरूद वालों की तरफ चले जाएं। हाँ जी, तो याद रखना, पीर बेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज़ का दौर था, बंदूक पकड़ी हुई थी। है तो अंग्रेज़ ने पूछा ये क्या है? तस्बीह पकड़ी। मैं कहा ये क्या है? पीर साहब ने पूछा ये क्या है? कहते बंदूक है। इससे क्या करता है? शिकार करता है। कुछ जानवर सी मारे थले, जिससे ये होता है। जिससे क्या होता है? उन्होंने असला कितना उड़ गया। वो बंदे का तैयार करता है, ये अल्लाह का तैयार करता है, वो भी अल्लाह का तैयार करता है। अकल वरत रहा, ये यकीन वरत रहा, ठीक है जी। ते बहल बड़ा प्यारा जी बजुर्गों नाल, बजुर्गों ने दीन जिथे जिथे भी काम किया ते कमाल दा कीता। ते एक नाल दुख ये आ कि बाबे तो बड़ा कुछ कर गए, उन्हों की औलाद ने तो गले ही लाते। हाँ जी, ते पता कोई नहीं होंदा कि वेले आ लै हो जानी तो कि वेले ओ लै हो जानी है। मैं थानू भी गवाह बना के ना कि मेरे मुर्शद, मेरे मुरब्बी कुतुबुल वासलीन, उन्होंने वालदे गिरामी मेरे दादा जान, हाँ जी, सदी के करीब हो गया। सुभान अल्लाह। उन्होंने मज़ार ते गल्ला को लगा। हाँ जी, ते मेरे पीर का मज़ार कितना चिर हो गया? नाल नाल ही है ना जी, इकट्ठे ही, इको जगह ही है ना, तो गला लगा। हाँ जी, ते थोड़ी मेहरबानी सानू भी एवं दे भाना बेचिया जाए। हाँ जी, जिथे गला उत्थे अल्लाह कोई नहीं, ठीक है। और ना कब्र नूं सजदागाह बनाना, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहता जो साहबे मकाम उन्होंने फिर उपर जोड़े होंगे ना स्पॉन्सर कहते बेनीफिशली साहबजादे होण या खलीफे होण, वो फिर इन्वेस्ट करते हैं। और मजे वाली गल है, मस्जिद बनी, मस्जिद आशिक मुस्तफ़ा,
और बनया मेहराब और इतों मीनार नज़र आ रहा देखो इतों नज़र आ रहा जी और गुंबद बनया की कहते गुंबद हमेशा हाल तो गुंबद बनता मैं तो यासीन इंजीनियर बैठा कतर वाला मैं क्या भी यदा बनाना है बरामदे ते क्यों मैं क्या सरकार दी मस्जिद आया क्या बात वाह क्या बात ते अज भी उत्थे जनाब वो जी उन्होंने सी ना अपना जाए नमाज उत्थे अलहदा मैं टाइल लाई है पत्थर लाया निशान तुम देखिया होना ईद शिवराज जो कि जाना मैं उत्थे सजदा करदा हाँ जी क्योंकि मैनू तो पता नहीं इब्राहिम के पैर किदा दे है तो मैं वैसे ये देखे सी मुत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला तो है भी मसीत है जी हाँ जी तो अलहमदुलिल्लाह है जी और सेम यही चीज़ उत्थे नक्शा है जी दरबार चीज़ का भी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पैसे नहीं ले मस्जिद सांझी है हाँ जी इत्थे मैं नाल किधर एक्सपोर्ट करो वो हाँ जी तो मेरे कहने का मकसद है ये दिखावा करना नहीं है हाँ जी ये भाई जी ये खानके निज़ाम इनू कहते हैं हाँ जी तो पीरां दी औलादां जिहड़ियां हैगियां बिलखसूस सादात दियां उन्होंने बिजनेस करने चाहिए रिज़्क़ के हलाल वास्ते कोशिश करनी चाहिए ठीक है तो फिर खिदमत करनी चाहिए जनाब हुण खादम साहब बहुत सारी दुआवां तौकीर बेटे वास्ते और होर मेरे जिन्ने भी प्यार वाले बीमार आ अल्लाह उन्होंने शफाए कामला देवे तुहानूं हौसला देवे तुसीं बच्चे दी खुशियां माणो होर जिहड़े मतलब मेरे दोस्त अजीज़ कहंदे नहीं तो इजहार हुंदा ते प्यार नूं प्यार हुंदा हाँ जी जिन्हां नूं तंग दस्ती का शिकार ने अल्लाह उन्होंने वाफर आला भी ते अदना भी हाँ जी तो जिन्हां नूं पुत्तर चाहिए अल्लाह तो उन्होंने पुत्तर देवे धीआं चाहिए धीआं देवे हाँ जी तो बाकी जिहड़े मतलब यानी अपने बच्चों दी शादियां तो तंग दस्ती की वजह तो लेट हो रहे हैं अल्लाह ताला उन्होंने अच्छा सबब बनावे तो बाकी वो कोई वसीला बनाता है की ख्याल है जी तो अल्लाह ताला थानू तो मैनू हाँ जी खिदमत का शरफ बख्शे हाँ जी तो सानू देन वाला रखे हाँ जी अपनी ज़ात तो अलावा किसी का मांगत ना बनावे वमा अलैना इल्ला अल बलाग।